हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। आरबीआई ग्रेड बी 80 में से 50 प्लस नंबर हम कैसे लेके आ सकते हैं 25 मिनट में। आज का जो सेशन है मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट एक बार ज्वाइन कर लीजिए। डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आरबीआई ग्रेड बी की आज हम बात करने वाले हैं। मेजरली करंट अफेयर्स यानी जीए की बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में मैं 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को एक्यूरेटली कैसे अटेम्प्ट करके आ सकता हूं। 3 स्टेप्स में बात होगी, यानी 3 चीजें आपको बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप नंबर 1 के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल कीप इट वेरी वेरी क्रिस्प, वेरी वेरी टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है वो है नो द राइट टारगेट। नो द राइट टारगेट का मतलब है जीए एक, मुझे लगता है आसमान है। इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ सकते हैं, जो हम पढ़ते भी हैं। न्यूज़पेपर है, पीआईबी है, आरबीआई वेबसाइट है, बाकी और वेबसाइट्स है, रिपोर्ट्स है, बहुत सारी और जो वेबसाइट्स हैं, नीति आयोग वगैरह हो गया, ठीक है। सबके अलग अलग न्यूज़ होती हैं, अलग अलग मंथली मैगजीन्स होती हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है। इतना कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या पढ़ें, क्या पढ़े वाला डाउट आपका एक चीज सॉल्व कर सकती है, एक डॉक्यूमेंट सॉल्व कर सकती है, जिस डॉक्यूमेंट को हम बहुत ज्यादा अंडररेटेड समझते हैं और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आरबीआई ग्रेड बी पीवाईक्यू बैंकर्स अड्डा गूगल पे डालिए, पीवाईक्यू मिल जाएगा आपको जीए का। 80 क्वेश्चंस को पढ़िए, उनका एनालिसिस करिए कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एक सेशन लिया हुआ है जहां पर मैंने 2021 से 2025 तक जो करंट अफेयर्स में ट्रेंड बदल रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स कम आ रही हैं, इंडेक्स कम आ रहे हैं, स्टैटिक बढ़ रहा है, ये जो चेंजिंग ट्रेंड है इस पे एक सेशन लिया हुआ है, वो समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट पूछ रहा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कितना स्टैटिक पूछ रहा है, ये स्टैटिक मेरा मैं कहां से सॉल्व कर सकता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेट्स से इसरो के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछा गया। अब इसरो के बारे में 3-4 स्टेटमेंट्स थी, जिसमें से एक स्टेटमेंट थी कि इसरो को वट एवर ईयर में स्टैब्लिश किया गया है। अब ये समझिए कि ये जो हेडलाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको क्या मैं विकिपीडिया से सॉल्व कर सकता हूं या फिर किसी मंथली मैगजीन से सॉल्व कर सकता हूं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो ये भी सोचते रहिए साथ के साथ कि मैं कौन सा सोर्स इस्तेमाल करूं जिससे मेरे ये सारे ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया और उस सोर्स को आप स्टिक करें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, तभी आप जानेंगे कि आप क्या चीज टारगेट कर रहे हो। बिना पीवाईक्यू सिलेबस के अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो ट्रस्ट मी वो व्यर्थ है। आप एकदम डायरेक्शनलेस पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम है। PYQ and the syllabus. Next, know the right sources. Now, the right sources means, okay, the right sources means, अब अगेन मैं बताती हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने की। हमारे पास पीआईबी है, हमारे पास आरबीआई की वेबसाइट है, हमारे पास मैगजीन है, हमारे पास न्यूज़पेपर है, प्लस कुछ मिसलेनियस, आई एम श्योर आपका एक और चीज़ होगी जो आप करते होंगे, राइट। अब इतनी सारी चीज़ें हैं। लेट्स से हमारा एग्जाम आज से 4 महीने बाद है। इन 4 महीनों में मुझे फाइनेंस भी कंप्लीट करना है क्योंकि पहले मेंस खत्म करना है, उसमें मैनेजमेंट भी खत्म करना है क्योंकि पहले मेंस खत्म करना है, मुझे ईएसआई भी खत्म करना है, मुझे इंग्लिश भी खत्म करना है, और इन तीनों का सिलेबस के साथ साथ मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी खत्म करनी है। ये खत्म करना है, 4 महीने है। ये खत्म होने के बाद मैं एक बार प्रीलिम्स पे शिफ्ट होऊंगा, ठीक है। उसमें मुझे क्वांट भी करना है, मेरे को रीजनिंग भी करनी है, मेरे को इंग्लिश भी करनी है, और फिर मेरे को जीए भी करनी है, राइट। मतलब मैं ये सीक्वेंस नहीं बता रही हूं, मैं बस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स गिनवा रही हूं। 1 2 3, अगर इंग्लिश को यहां पर कॉमन भी काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5 चीजें आपको पढ़नी है। लेट्स से 4 महीने बाद आपका पेपर है, या चलो 5 महीने बाद भी आपका पेपर है, 5 चीजें हैं। डू यू थिंक कि आपके पास इतना टाइम है कि आप इन सारी वेबसाइट्स को डेली डेली खोलो, डेली डेली नोट्स बनाओ? क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाए तो रिवाइज कहाँ से करोगे। तो आरबीआई की वेबसाइट खोल के आरबीआई के नोट्स बनाओ, सर्कुलर के नोट्स बनाओ, नोटिफिकेशंस के नोट्स बनाओ, पीआईबी खोल के अलग अलग मिनिस्ट्री के नोट्स बनाओ। अगर आपने ऐसा किया तो ट्रस्ट मी आप वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो, क्योंकि इतने समय में ये सारी चीजें करना इम्पॉसिबल है। अभी स्मार्ट मूव ये है कि आप अपना एक
एक सोर्स पहचानिए कि मेरे को मंथली मैगजीन करनी है या मेरे को ये पेड क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि यहाँ पर इसी मैगजीन में पीआईबी भी इंक्लूडेड है, तो मैं पीआईबी नहीं कर सकता अलग से। इसी में मेरा आरबीआई के नोटिफिकेशंस भी हो जाते हैं इस कोर्स में, ठीक है। मेरा मंथली मैगजीन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चलो न्यूज़पेपर आप अलग से पढ़ सकते हो एटलीस्ट टिल द टाइम आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपके पास एटलीस्ट इन 4-5 चीजों को हटा के सिर्फ आपके पास 2 चीज हो जाएंगी कि एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर। अब जब मैं न्यूज़पेपर की बात करती हूँ तो ये नहीं कि 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर को देना है, आप 30 से 40 मिनट 2 अखबार को सिर्फ वो चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाओ, थोड़ा मेंस के पॉइंट्स ढूंढो वहां से, ठीक है। तो वो सारी चीजें करो, थोड़े व्यू पॉइंट्स बनाओ, है ना। सो वो सारी चीजें न्यूज़पेपर से आप डेवलप करें एंड सिर्फ उतना पढ़ें जो सिलेबस ओरिएंटेड है। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ट्रस्ट मी। 10 में से हार्डली 4 से 5 न्यूज आपके सिलेबस से मैच खाती हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 40 to 50%, 50 तो ज्यादा ही बोल रही, 40 to 50% मैक्सिमम आपका न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है ना। ये सारी चीजें आपको करनी है। सो नो द राइट सोर्स, इधर उधर मत भागो। अभी एक दिन बैठो, 1 घंटा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर आप मेरी तरह हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद करते हो, प्रिंट आउट बैठ के सॉल्व करो, सिलेबस का प्रिंट आउट भी निकलवा लो और बैठ के सोचो कि मैं जीए के लिए ये सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, क्वांट में यहां से करने वाला हूँ, रीजनिंग में यहां से करने वाला हूँ, एंड दीज विल बी माई सोर्सेज अगले 4 से 5 महीने, बस उसको फॉलो करो। दैट इज इट, ठीक है। चलिए नाउ दिस स्टेप बेशक मैंने 3rd नंबर पे रखा है, बट दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। यहां पर लिखा भी है मैंने, माय गॉड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हम पढ़ लेते हैं बहुत सारा, बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे मैंने उनको पढ़ते देखा है, 12-12 घंटे पढ़ते देखा है। वो पूरा 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स करके जाते हैं, वो क्वांट करके जाते हैं, रीजनिंग करके जाते हैं, वो सब कुछ करके जाते हैं, जो टीचर कहता है वो करके जाते हैं। बट एक चीज नहीं करके जाते, वो ये है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं वो करके जाते। क्योंकि ध्यान रखो, आप कितना भी पढ़ लो, आप चाहे पीएचडी कर लो करंट अफेयर्स में, लेकिन आप याद रखो आपको 25 मिनट में परफॉर्म करना है और 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये 25 मिनट अगर आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं बेटर किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, नो मैटर आपने कितना भी पढ़ा है, नो मैटर आप यूपीएससी के टॉपर हो, लेकिन आप आरबीआई जरूर नहीं है कि आप 25 मिनट में आरबीआई के क्वेश्चन निकाल पाओ। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक पार्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करना एक दूसरा ही आर्ट है, राइट। ओके, राइम हो गया, पार्ट है आर्ट है, ऑलराइट। सो आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट में कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, इस पे ध्यान देना है। नाउ हाउ टू डू इट। ओके, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपने लेट्स से मार्च का करंट अफेयर मान लो पूरा किया, ठीक है। मार्च के करंट अफेयर्स के 80 क्वेश्चन कहीं से भी अरेंज कर लो, बहुत इजी आजकल क्वेश्चन अरेंज करना, हमारे टेस्ट प्राइम पर भी है, मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ। या अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ऐसे भी, अगर लेट्स से आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो आप मुझे क्लास में भी बोल सकते हैं कि मैम एक 80 क्वेश्चन का सेट बना के दे दो हमें 1 महीने का, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको अपने घर पे उसका प्रिंट आउट निकलवाना है या सॉफ्ट कॉपी से, जैसे भी आपको जैसा मन करे, सॉफ्ट कॉपी से ही आप मतलब ऑनलाइन ही उसको अटेम्प्ट करो। 25 मिनट का टाइमर भरो और उसको बहुत जल्दी जल्दी रीड करो, बहुत जल्दी जल्दी। अच्छा, क्या क्या चीजें करनी है, फास्ट रीडिंग आपकी होनी चाहिए, वेरी फास्ट रीडिंग, आप फोकस्ड होने चाहिए, दिमाग में ये नहीं चलना होना चाहिए कि एग्जाम नहीं हुआ तो चल आरबीआई नहीं, इस बार दूसरा एग्जाम दे देता हूँ, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। चल भूख लग रही है बहुत तेज, पहले खाना खा लेता हूँ, पर ये सब नहीं होना चाहिए, पहले खाना ही खा लो, ठीक है। सो यू शुड बी फोकस्ड एंड और क्या करना है आपको कि जल्दी पढ़ना है, फोकस करना है, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब कि मैं कौन सा क्वेश्चन स्किप करूं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। ट्रस्ट मी, स्किप करना भी एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि स्किप करके आप टाइम सेव कर रहे हो। लेट्स से आपने एक फटाफट एक क्वेश्चन देख लिया और आपको पता है कि ये मुझे नहीं आता है, स्किप दैट क्वेश्चन, सेव योर टाइम। क्योंकि हो सकता है कि 80 क्वेश्चन है हमारे पास, हो सकता है कि लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं, पहले वाले नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है कि पहले वाले लेट्स से आपने पहले 15 क्वेश्चन करे वो आपको नहीं आए या उनमें से 2-4 आ गए, जरूरी नहीं है। अभी हमारे पास 80 क्वेश्चंस हैं तो हार मत मानो, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, या फिर वो रिविजिट कर सकते हो। बट रिविजिट करने का ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 25 मिनट है, 1 घंटा होता है ना, तब भी टाइम नहीं मिलता है कई बार एग्जामिनेशन हॉल में। पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप 1 घंटे में भी बाद में रिविजिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 25 मिनट में तो आप इम्पॉसिबल ही समझो कि आप रिविजिट कर लोगे क्वेश्चंस को, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्लैरिटी रखो कि क्या करना है क्या छोड़ना है, ये क्लैरिटी रखो प्लीज। ये 3 चीज अगर आपने करी, और लेट्स से फर्स्ट गो में कि मार्च के मैंने करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करे, 80 क्वेश्चंस थे मैम, मैं 30 ही कर पाया, कोई बात नहीं,
30 तो कर पाए हो, ऐसा तो नहीं है कि 10 कर पाए हो 25 मिनट में, 30 कर पाए हो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करो, इस नंबर को 35 लेके जाओ, और प्रैक्टिस करो, इस नंबर को 45 लेके जाओ, और प्रैक्टिस करो, एक और टेस्ट लगाओ, इस नंबर को 50 लेके जाओ, और प्रैक्टिस करो, इस नंबर को 60 लेके जाओ। सो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस टिल द टाइम यू रीच देयर। ठीक है, प्लीज याद रखो कि पढ़ना एक चीज है, क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करना अलग ही चीज है। ये मत समझो कि मैंने पढ़ लिया तो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लूंगा, इस मिसकंसेप्शन में रहे तो वही आप 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और फिर तो कंपटीशन से बाहर ही समझिए अपने आप को। सो मेक श्योर कि 25 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, ये चीज आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, ये चीज आपको स्ट्रेस दे दे। मैं चाहती हूं कि इतना स्ट्रेस हो जाए कि आप ये इसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उसको आप प्रैक्टिस करो। सो इस चीज को प्लीज दिमाग से बाहर मत निकालना। दीज आर द 3 थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। ट्रस्ट मी, अगर आपने कायदे से इन चीजों पर फोकस कर लिया, 50+ इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू अचीव, आप अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगी। राइट, चलिए, नाउ दिस वाज अबाउट इट। मैं आपको फटाफट बताना चाहती हूं कि अगर आपने अब तक अड्डा 247 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे करंट अफेयर्स फ्री में और उनके क्विजेस भी फ्री में हम अपलोड करते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो भी मैंने आपको स्टेप नंबर 2 पे बताया कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम क्या कर ले जी, हम जो है पूरा प्रिपेयर कर ले और हमारे पास जो है फेज 2 भी हो जाए, फेज 1 भी हो जाए, खुद के नोट्स भी बन जाए, अलग अलग वेबसाइट्स भी हम एक्सप्लोर कर ले, उतना समय नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, अड्डा 247 के ऐप पर जाओ, रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करो, आरबीआई ग्रेड बी। हमारा कल से यानी 17 अप्रैल से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस होंगी, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। मैं पर्सनली करंट अफेयर्स में आपको हर फ्राइडे एमसीक्यूज करवाती हूं, तो हर फ्राइडे टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट सबसे लेंदी है, मुझे पता है कि मेरे सब्जेक्ट में सबसे कम टाइम मिलता है, तो मेरे को पता है कि मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, पर जब तक मेरे बच्चे को प्रैक्टिस करना नहीं आएगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि 25 मिनट में वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है या कैसे अटेम्प्ट कर सकता है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप 30 ही क्वेश्चन कर पाए और आपको आगे के 50 क्वेश्चन में से लेट्स से 40 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, बट आपको अटेम्प्ट करने का समय ही नहीं मिला, तो व्हाट इज द पॉइंट। तो मैं आपको हर फ्राइडे जो है एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करवाती हूँ, हर हफ्ते यहाँ पर एक आपको जो है प्रॉपर वो जो है होता है। अभी तो हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है मैं आपको टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, राइट। बट हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपको बाय नाउ पे क्लिक करके Y674 एक कोड है जो यूज करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। नाउ दिस कॉस्ट इज फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अब अपनी लाइव क्लास में। ज्वाइन कर लीजिएगा, एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास लिटरली समय नहीं है कि हम थोड़ा और वेट करें या कुछ और सोचें। इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ट्रस्ट मी, हम अप्रैल मिड में खड़े हैं। मान लीजिए मई में नोटिफिकेशन आ गया, मुझे नहीं पता, बट अगर मई में नोटिफिकेशन आ गया तो नोटिफिकेशन के 1-1.5 महीने बाद पेपर हो जाता है, ठीक है। और लेट्स से जून में आ गया, ठीक है, तो जुलाई अगस्त तक हमारा पेपर हो जाएगा। तो अगर हम अगस्त 30 भी मान के चलते हैं तो भी आरबीआई जैसे डिफिकल्ट पेपर के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है ऑनेस्टली। सो मेक श्योर यू स्टार्ट राइट अवे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।